हेलो और फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग धनबाद जिला जो आपका चौकीदार का भर्ती है तो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास आपका उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस मतलब JSSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होता है या धनबाद जिला के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होता है जिला वाइज, तो उसमें मतलब बोल सकते हैं कि यह इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मेला से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेला से क्वेश्चन उठा ही देता है। तो आप देख रहे होंगे जो कुंदा मेला है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यह आपका बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका अगर डिस्ट्रिक्ट बोलें तो चतरा होगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट बोलें तो आपका चतरा होगा, चतरा। और अगर प्रॉपर प्लेस का बात करें तो आपका प्रतापपुर, इसका आंसर क्या होगा? प्रतापपुर। ठीक है। और एक चतरा में आपका एक मेला लगता है जतराही बाग, जतराही बाग मेला। ये आपका चतरा जिला में ही मतलब चतरा बोल सकते हैं आपका ये मुख्यालय के पास ही लगता है। ठीक है। अब अगर चतरा जिला में के बात करें हम लोग तो चतरा जिला का आपका गठन 1991 में हुआ। चतरा जिला आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चतरा जिला में आपका 12 प्रखंड है। चतरा जिला में आपका 2 अनुमंडल है, आपका सिमरिया और आपका चतरा सदर। ठीक है। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर चतरा में आपका पर्यटन स्थल देखें तो डुमेर सुमेर ये है डुमेर सुमेर। फिर आपका तमासीन है। फिर आपका एक गर्म जल कुंड आपका यहाँ बलबल के पास में है, आपका द्वारी के पास में बलबल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो आपको पता होगा कि अगर हम इसका आंसर पहले बात करें तो सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा आपका चतरा जिला सबसे छोटा। और अगर यही बड़ा पूछे और अगर यही जो क्वेश्चन है वो बोल दे कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, बड़ा। ठीक है। अब अगर हम लोग स्थापना का बात करते हैं तो चतरा जिला का आपका स्थापना 1991 में, रांची जिला का स्थापना 1899 में, पश्चिम सिंहभूम जिला का स्थापना आपका 1990 में, और कोडरमा जिला का आपका स्थापना 1994 में। ठीक है। कोडरमा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। पश्चिम सिंहभूम किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो कोल्हान। रांची किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर। चतरा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है। तो झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र झारखंड का पश्चिम सिंहभूम। अब अगर यहाँ बात करें लोकसभा में आपका जो सीट है वो आपका 14 है। ठीक है। और राज्यसभा में आपका 6 है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। फिर रिजर्व आपका 8 है जनरल के लिए, 1 आपका SC के लिए और 5 आपका ST के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? तो MGM मेडिकल कॉलेज। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज आपको पता है रांची में है, रिम्स। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज आपका धनबाद में है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। तो इसका आंसर आपका उड़ीसा होगा। और आपको पता होगा कि झारखंड जो राज्य है इसके पड़ोसी राज्य मतलब बोल सकते हैं कि कितना है, 5 है। 5 है। कौन कौन है आपका? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, गोड्डा और दुमका जिला। तो आपको पता होगा कि झारखंड में वर्तमान में कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल है। तो गोड्डा और दुमका जो है जिला वो आपका
बोल सकते हैं संथाल परगना में आता है। संथाल परगना के अंतर्गत आपका गोड्डा और दुमका जिला आता है। संथाल परगना में आपका 6 जिला है, गोड्डा, दुमका, आपका देवघर, आपका जामताड़ा, सिंहभूम, ये साहेबगंज और आपका पाकुड़। तो अगर यहाँ जिला का स्थापना पूछे तो गोड्डा जिला 1983, दुमका जिला 1983, देवघर जिला 1983, जामताड़ा आपका 2001 में, साहेबगंज 1983, पाकुड़ आपका 1994। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो संथाल परगना में आपका 6 जिला, कोल्हान में आपका 3 जिला, पलामू में आपका 3 जिला, दक्षिण छोटा नागपुर में 5 जिला, और आपका एक और प्रमंडल है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उसमें आपका कितना जिला, 7 जिला, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला है, 7 जिला है। कौन कौन, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और एक आपका धनबाद खुद हो गया, ठीक है। तो चतरा जिला का अगर स्थापना पूछे 1991, हजारीबाग का पूछे तो 1834, रामगढ़ का पूछे 2007, बोकारो का पूछे 1991, धनबाद का पूछे तो आपका धनबाद जिला का आपका स्थापना 1956 में, और गिरिडीह का पूछे तो 1972 में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जिला से स्थापना से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत है। तो निम्न में से आपका उत्तरी छोटा नागपुर, और उत्तरी छोटा नागपुर मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग में। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है। आपको पता होगा, झारखंड के लातेहार जिला आपका नेतरहाट, पहाड़ों की मलिका, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं ठंडा इसी स्थान पे लगता है, सबसे ज़्यादा बारिश इसी स्थान पे होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य, फिर बोल सकते हैं मंगोलिया पॉइंट। तो नेतरहाट आपका इंपॉर्टेंट है, यह आपका लातेहार जिला में है। लातेहार जिला का अगर स्थापना का बात करें तो लातेहार जिला का आपका स्थापना 2001 में हुआ है। देवड़ी मंदिर यह आपका रांची में है। सूर्य मंदिर यह आपका रांची में है। यह आपका पत्थरों पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है सूर्य मंदिर को। रजरप्पा आपका रामगढ़ में है, ठीक है। धनबाद जिला की स्थापना कब हुई, मैंने अभी बताया, धनबाद जिला का स्थापना आपका 1956 में हुआ। झारखंड में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या आपका 81 है। इसमें भी 81 में आपका रिजर्व है, मतलब बोल सकते हैं 44 आपका जनरल, 28 आपका एसटी और 9 आपका एससी, ठीक है। धनबाद का क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो धनबाद जिला का आपका क्षेत्रफल कितना है, तो 2040 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर झारखंड का पूछे क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर। अगर बोले भारत देश में झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत में कितना है, तो आपका 2.42%। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया था। तो किस वर्ष विधेयक पास किया था, ये आपका इम्पोर्टेंट है, 2000 में। और झारखंड अलग कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। 15 नवंबर किनका जन्मदिन है, तो बिरसा मुंडा का 15 नवंबर इनका जन्म हुआ था 1875 को। ये आपका इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 26,84,400
83। अब यहीं पे पूछे कि भारत में झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत जनसंख्या है, तो इसका कितना होगा 2.72%। यह भी आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे निम्न में से किस राज्य से थे, तो वे निम्न में से आपका उड़ीसा राज्य से थे। अगर यही पूछे कि उड़ीसा से आपका झारखंड का कितना जिला टच होता है, तो 4 जिला। कौन कौन, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, आपका सरायकेला खरसावां और आपका सिमडेगा। अब अगर चारों का बात करते हैं तो पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना 1990 में, पश्चिम सिंहभूम जिला का स्थापना 1990 में, सरायकेला 2001 में और आपका सिमडेगा 2001 में। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व तो पूछा है, आपको पता होगा जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, तो 1316। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व होता है। अगर झारखंड का पूछे तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 414। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो आपका धनबाद ही है सर्वाधिक। और न्यूनतम तो आपका सिमडेगा हो जाएगा, सर्वाधिक धनबाद। ठीक है, निम्न में से किस शहर को टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है, तो टिस्को शहर के रूप में आपका जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, धनबाद को कोयला नगरी, रांची को झारखंड का शिमला, बोकारो को झारखंड का सेफ फील्ड, और जमशेदपुर को बोल सकते हैं कि टिस्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला का लिंगानुपात क्या है, तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो लिंगानुपात आपका 909 है। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला ये आपका धनबाद ही है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका 909 हो जाएगा। प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है, तो प्रसिद्ध जो टैगोर हिल है आपका रांची जिला में स्थित है। रांची जिला में आपका मतलब बोल सकते हैं, रांची जिला को आपका 1899 में गठन हुआ रांची जिला का। रांची जिला को झारखंड का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। रांची जिला में आपका झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल हुंडू जलप्रपात है, आपका स्वर्णरेखा नदी पे है, रांची जिला में ही है। हाइट आपका ये इंपॉर्टेंट है 98 मीटर। सर्वाधिक मतलब बोल सकते हैं ऊंचाई वाला जलप्रपात झारखंड में लातेहार में है, लोध जलप्रपात या बूढ़ाघाघ जलप्रपात। कितना हाइट है, 143 मीटर। ये आपका इंपॉर्टेंट है। रांची में आपका फिर बोल सकते हैं जोन्हा फॉल है, दसम फॉल है, सीता फॉल है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, तो अनुमंडल एक है, वो सिर्फ धनबाद है। ठीक है, अनुमंडल अभी वर्तमान में झारखंड में 45 है। सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला आपका गिरिडीह। कितना अनुमंडल, 4 अनुमंडल। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है, तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, तो कुल कितने प्रखंड हैं, तो 10 प्रखंड हैं।
धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड है। झारखंड में भी कितना प्रखंड है? 264 प्रखंड है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? पलामू है। सेकंड हाईएस्ट जिला वाला मतलब बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, ये बोल प्रखंड सेकंड हाईएस्ट कौन है? तो आपका गढ़वा है। यहाँ 21 प्रखंड है, यहाँ 20 प्रखंड है। तो धनबाद जिला में कितने प्रखंड है? 10 हैं। धनबाद हो गया, निरसा, बाघमारा, टुंडी पूर्वी, फिर आपका गोविंदपुर, तोमचाची, बलियापुर, आपका कल्याणसोल और इंगारकुंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? तो आदिवासी बोल सकते हैं का मतलब बोल सकते हैं सबसे बड़ा पर्व है सरहुल है। यह आपका चैत महीने में बनाया जाता है। तो यह आपका किस रूप में जाना जाता है ये बोला है, तो ये आपका उत्सव के रूप में जाना जाता है। धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो विधानसभा क्षेत्र आपका 6 है। विधानसभा क्षेत्र 6 है। तो कौन कौन है? आपका धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, फिर आपका टुंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो उसका आंसर आपका होगा मुक्का सेंद्रा। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिला से होकर प्रभावित होती है? धनबाद जिला से प्रभावित होती है नदी बोला है, तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? पद्मा, हजारीबाग। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार, टोरी। ठीक है, सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी और प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी ही है। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड में M.O. हसन फारूक मिरिकर ने कौन सा पद ग्रहण किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। इनमें से कौन सा उद्योग धनबाद जिला में अवस्थित है? तो कौन सा उद्योग धनबाद जिला में अवस्थित है ये आपका तो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्न में से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? तो स्वर्णरेखा नदी आपका छोटा नागपुर हिल्स या आपका रांची नगरी से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी आपका खरकई है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पे आपका सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल झारखंड का 98 मीटर हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट में आते हैं, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में है? तो धनबाद जिले में आपका तेंतुलिया जलकुंड, तोपचांची झील, झरियागढ़ महल, उपयुक्त में से इसका सभी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड में साक्षरता दर आपका 66.41% है। तो इसका आंसर यह होगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला झारखंड में कौन है? तो रांची है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़ है। इनमें से कौन सा संस्थान धनबाद जिले में स्थित है? भारतीय खनन संस्थान, बिरसा प्रौद्योगिक संस्थान, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान, ये आपका तीनों धनबाद जिला में संस्थान है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है? तो झारखंड में लिंगानुपात आपका 949 है। धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला
धनबाद में ही है। अगर न्यूनतम पूछे तो सिमडिया का होगा। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला धनबाद है। तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला धनबाद है। अगर पहला पूछे न्यूनतम तो आपका जामताड़ा होगा, दूसरा पूछे तो आपका देवघर होगा, ठीक है। और अगर सर्वाधिक में पूछे तो आपका सर्वाधिक पश्चिम सिंहभूम। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो रांची। किस वर्ष दामिनी कोह की घोषणा की गई? 1824 में। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रांची में। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति इनमें से कौन है? तो दूसरी बोला है तो इसका आंसर आपका उरांव होगा। अगर पहली बोलता सर्वाधिक संथाल जनजाति, दूसरा आपका उरांव, तीसरा आपका मुंडा, चौथा आपका हो। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो उद्घाटन समारोह आपका कहाँ आयोजित किया गया था? तो रांची में। आयोजन तिथि कब है? 34वां राष्ट्रीय जो खेल हुआ 12 फरवरी से 26 फरवरी 2011। आयोजन स्थल झारखंड में आपका रांची, जमशेदपुर, धनबाद, शुभंकर, छवा, हिरन का बच्चा, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन पूछता है। उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स रांची में। समापन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स। झारखंड का स्थान क्या था? 5वां। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो दीपिका कुमारी। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि छठ पर्व बोल सकते हैं झारखंड में मनाया जाता है, मतलब पूरा भारत में बनाया जाता है। तो छठ में ही आपका ठेकुआ प्रसाद बनता है, तो इसका आंसर आपका होगा मिठाई। व्यंजन के रूप में है। धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई? तो लिलोरी मंदिर। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी? तो किसने खेल मशाल जलाई थी? दीपिका कुमारी ने। 2011 आपका आयोजन तिथि 12 फरवरी से 26 फरवरी तक। धनबाद में अवस्थित इनमें से कौन सा मंदिर भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो भूफोर मंदिर। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोहिणी। करम पर्व तो आपका पता है कि यह आपका बहन के द्वारा भाई की रक्षा मतलब बोल सकते हैं यह किया जाता है। फिर मकर संक्रांति आपका 14 जनवरी, ये आपका रोहिणी इसका आंसर होगा। धनबाद में अवस्थित पार्वती मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर में माँ पार्वती के 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा आपका झारखंड के आदिवासी नेता थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। जिला अगर बोले तो खूंटी, ठीक है। इनका मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ। कहाँ? रांची में, ठीक है। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि बिरसा मुंडा आदिवासी झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता थे और बिरसा आंदोलन भी चला था 1895 से 1900, ठीक है। और इसके नेतृत्व, इस आंदोलन के नेतृत्व आपका बिरसा मुंडा ही कर रहे थे। बिरसा मुंडा ही कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा कौन थे? तो आदिवासी नेता। तो यह आपका मतलब बोल सकते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने करवाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।